चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। हाली कंपनियों की मनमानी पर शिकंजा कसा जाएगा। हेली सेवा देने वाली कंपनियों पर सरकार शिकंजा कसेगी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद अब धामी सरकार एक्शन में है। हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की सरकार जांच कराएगी। हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में कंपनी के मैनेजर पर भी केस दर्ज किया गया है। तो आपको बताते चलें कि हेली कंपनियों की मनमानी पर अब शिकंजा कसा जाएगा। हेली सेवा देने वाली कंपनियों पर सरकार शिकंजा कसेगी, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद धामी सरकार एक्शन में है और हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की अब सरकार जांच भी कराएगी, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में कंपनी के मैनेजर पर केस दर्ज किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद में अब धामी सरकार कहीं ना कहीं सख्त हो चुकी है और अब ये कहा जा रहा है कि जो हेली कंपनियों के मालिक हैं उन पर अब शिकंजा कसा जाएगा, उनकी सख्त जांच भी होगी। देखिए, जो केदारनाथ वाला क्षेत्र है और केदारनाथ धाम में जो हेली सेवाएं सरकार उपलब्ध करा रही है निजी हेली कंपनियों के सहयोग से, इनमें कहीं पर किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही सामने ना आए। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है नैन्सी कि एक रोज पहले की अगर हम बात करें तो जिस तरह से केदारनाथ से वापस गुप्तकाशी की ओर आते हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसमें 7 लोगों की जान चली गई। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ तत्काल मंथन कर ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जो है वो जांच करा ली जाए और चूंकि जांच होगी तो ये साफ हो जाएगा। और फिलहाल कुछ समय के लिए जो हेली की जो सेवाएं हैं उनको पर विराम लगा दिया गया है। सोमवार तक के लिए ये निर्णय सरकार ने लिया। चूंकि सरकार सुविधा के तौर पर उपलब्ध करा रही है हेली सेवाओं को केदारनाथ धाम में और यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थिति, और लगातार हम अपने दर्शकों को ये अपडेट भी देते रहते हैं समय समय पर कि उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर पल पल मौसम का मिजाज बदलता रहता है। अगर हम केदार घाटी की ही बात करें नैन्सी, तो केदार घाटी में पल पल मौसम का मिजाज बदलता रहता है। सुबह के समय कुछ और होता है, दोपहर के बाद मौसम का मिजाज कुछ और देखने को मिलता है। और ऐसे में जब जो नियमों के तहत शटल सेवाओं की संख्या होनी चाहिए, खास तौर पर हेलीकॉप्टर की, जब उससे ज्यादा ये कहीं ना कहीं कंपनी राउंड लगा रही हैं, तो ऐसे में ये एक बड़ा चिंता का विषय हो जाता है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में जो ये कंपनी जिसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और 7 लोगों की जान चली गई, तत्काल प्रभाव से इसकी जो सरकार के साथ करार हुआ था उसको निलंबित कर दिया गया है और इसके साथ साथ कुछ समय के लिए हवाई सेवाओं पर विराम लगा करके जांच करा ली जाएगी। और क्योंकि एक सीमा के तहत ही यात्रियों को आप केदारनाथ लेकर के जाएंगे और केदारनाथ लेकर के आएंगे, ऐसे में अगर नियमों का पालन कंपनी नहीं करती तो उस पर मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे और 2 मैनेजर पर केस करने की बात भी सामने आ रही। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला है और सरकार ने इसको बेहद ही गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात के लिए आगाह किया है। 2 टुक साफ साफ ये चेतावनी दी है कि जो भी हेली कंपनी है उनकी मनमानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि इससे कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो जो हेली की बुकिंग होती है उसमें एक और साइबर ठगों के मामले सामने आए थे जिसके पर सरकार ने शिकंजा कसा और दूसरी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं टिकट ज्यादा पैसों में देने की बात सामने आई थी और सरकार ने उस पर लगाम लगाया। तो हेली को लेकर के सरकार गंभीर है। एक तरफ प्रदेश में हेली की विस्तारीकरण पर सरकार फोकस कर रही है, जबकि दूसरी तरफ नियमों का अनुपालन करने पर भी सरकार जो है वो सख्त नजर आ रही है और माना ही जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी कंपनी यहाँ पर हेली से संबंधित सेवाएं देंगी वो पूरी तरह से नियमों का पालन करेंगी। इसी पर सरकार ने फोकस शुरू कर दिया है। बिल्कुल, यानी कि हेली कंपनियों की मनमानी पर अब शिकंजा कसा जाएगा, जिसको लेकर अब धामी सरकार भी सख्त हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।